सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर वीडियो छोड़ी थी, ये हमारा भाग 2 है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी रहती। तो स्टार्ट करते हैं हमारा भाग 2। यहाँ से लेते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 109वां क्वेश्चन। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइशूम सेटिवम। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सीफा। जीवों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रजाति। जीवों के वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत। जीवाणु किस जगत में रखे जाते हैं? जीवाणु किस जगत में रखे जाते हैं? मोनेरा जगत में। कवक किस जगत में रखे जाते हैं? फंजाई में। मैंने इसकी वीडियो अलग भी डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ये आपका रखने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एफिकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। मछली पालन पीसीकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फलोत्पाद क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। केचुआ पालन वर्मिकल्चर। दूध देने वाले पशुओं का पालन क्या कहलाता है? डेयरी फार्मिंग कल्चर। मशरूम किस वर्ग से संबंधित है? कवक वर्ग से। शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। मानव में निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन नलिका में। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 280 दिन। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 याद रखना है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 639। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमम। ये आपका रखना है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मांसपेशी। आंख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? आइरिस भाग से। आंख का दान किस भाग का किया जाता है? कार्निया का। अगर आप अपनी आंख का दान करते हैं तो क्या होते हैं? कॉर्निया हमारी दान होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका कौन सी होती है? मोनोसाइटस। सबसे छोटी सफेद रक्त कणिका कौन सी होती है? लिम्फोसाइटस। ईसीजी का संबंध किस अंग से है? हृदय से। हृदय की नाप की जाती है। ठीक है। ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। यह आपको याद रखना है। ईएमजी का संबंध किससे है? मांसपेशियों से। याद रखना है। कृत्रिम पेसमेकर किस अंग में लगाया जाता है? हृदय में। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। टीकाकरण से शरीर में क्या विकसित होता है? प्रतिरक्षा। यह आपको याद रखना है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? चेचक। पोलियो टीका किसने विकसित किया था? जोनास साल्क ने। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रचुरीकरण विधि का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्त में हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। यह आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? लोहे के। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। याद रखेंगे। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? आयोडीन। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट में आपको बताना है। रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम। शरीर की ऊर्जा का मृदा क्या कहलाती है? एटीपी।
एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली मुख्य शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। याद रखेंगे किसके? स्टार्च के रूप में। जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। प्रोटीन निर्माण का केंद्र कौन सा कोशिकांग है? राइबोसोम। आपका रखना है। ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? अर्धपरागमय की होती है। ये आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे। कोशिका का जीव द्रव्य क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। हरित लवक में हरा रंग द्रव्य क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। याद रखना है। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने। यह आपका रखना है। डेंगू किस वायरस से होता है? डेंगू वायरस से। रेबीज किस वायरस से होता है? रेबीज वायरस से। अक्षय रोग मुख्यतः किस अंग से प्रभावित होता है? फेफड़ों से। यह आपका रखना है। ठीक है। अक्षय रोग फेफड़ों से प्रभावित होता है। एड्स में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती है? टी लिम्फोसाइट। हैजा किसके द्वारा फैलता है? दूषित जल के द्वारा। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन या जल के द्वारा। जल जनित रोग का उदाहरण क्या है? हैजा। वायु जनित रोग का उदाहरण क्या है? तपेदिक। क्या है? तपेदिक। याद रखेंगे। कृत्रिम किडनी किसे कहा जाता है? डायलाइजर को। डायलिसिस किस रोग से संबंधित है? वृक्क विफलता से। नेफ्रॉन किस अंग की इकाई है? किडनी की। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। ठीक है। ये आपका रखना है। आयरन कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर। आपका रखना है। विटामिन ए कमी से होता है रतुंधी। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। विटामिन बी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी 12 कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन। शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका साइटिक तंत्रिका। मानव हृदय कितने होते हैं? 4। मानव शरीर में पसलियों की संख्या जोड़े कितने होते हैं? 12। मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? 32। मानव शरीर में कितनी किडनी होती है? 2। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2। मानव शरीर में शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ये आपका रखना है। शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। ये आपका रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।